हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शुभम और आज आप देख रहे हो जैसे पिछली क्लास में हमने देखा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और उसकी कुछ एप्लीकेशंस देखी थी। और उसी की आगे हम एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट्स। वेव पैकेट्स क्या होता है? एक छोटे छोटे बंडल्स की फॉर्म में होता है। उसके पीछे की कंसेप्ट क्या था वो अपन आज सीखेंगे, है ना। तो हमारे डी ब्रोगली ने कहा क्या था? डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या होता है? मोमेंटम होता है किसी पार्टिकल का। वो जैसे जैसे पार्टिकल एक मोशन से वेव करती है ना, जैसे एक पार्टिकल है वो मोशन वेव कर रहा है किसी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो अपने के अंदर एक वेव भी जनरेट करते हैं। तो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का अगर मोमेंटम होगा तो वो क्या होगा? किसी वेव के साथ अटैच्ड होगा। तो वेव है, तो वेव का जो कांस्टेंट है वो कैसे आता है वो अपन बताएंगे इसमें, ना। तो देखो, हम मोमेंटम क्या जानते हैं? पी बराबर एच अपॉन लेमडा, ये अपन मोमेंटम जानते हैं। ठीक है, 2 पाई से ऊपर 2 पाई से नीचे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? एच कट के। क्योंकि देखो, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? के, और इसको क्या लिख सकते हैं? एच कट। ठीक है, ये तो हो गया मोमेंटम की बात। फिर किसकी बात आती है? एनर्जी की। ई बराबर क्या होता है? एच न्यू। और इसमें भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया किससे? 2 पाई से, तो एच अपॉन 2 पाई 2 पाई। और देखो, ओमेगा बराबर कितना होता है? 2 पाई वी। ठीक है, 2 पाई वी। नेक्स्ट, अब देखो, इसको क्या लिखेंगे अपन? एच कट। इसको क्या लिखेंगे अपन? डब्ल्यू, यानी ओमेगा, है ना। तो ये होता है मोमेंटम और एनर्जी को डिफाइन करने के लिए। अब हमारी जो वेव है वो कैसे चलती है? माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक, एक्स एक्सिस में माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट। वो ये जो एक पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं? लैम्डा। अब हम जो वेव फंक्शन है उसको डिफाइन करने चाह रहे हैं किस फॉर्म में? एक्स और टी में, यानी पोजीशन और टाइम के रेस्पेक्ट में हम क्या एक वेव फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं, जो होता है ए ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब हम इसको मोमेंटम के रूप में दिखाना चाह रहे हैं, यानी मोमेंटम के रूप में कैसा होता है? यहाँ से के की वैल्यू दिखा लो, यहाँ से के बराबर कितना आ गया? पी अपॉन एच कट। क्लियर है ना? के बराबर कितना आ गया? तो देखो, के बराबर कितना आ गया? पी अपॉन एच कट। एक तो ये वैल्यू आ गई, और क्या इसमें से क्या वैल्यू आ गई? डब्ल्यू ओमेगा बराबर कितना आ गया? ई अपॉन एच कट। देखो, यहीं से आए, इसे एक इक्वेशन नंबर 1 से और ये इक्वेशन नंबर 2 से, इसी से दोनों वैल्यू आई है किसकी? के और ओमेगा की। और के की वैल्यू यहाँ रखनी, ओमेगा की वैल्यू यहाँ रखनी, दोनों की वैल्यू रखोगे तो किस फॉर्म में आ जाएगा? मोमेंटम और एनर्जी की फॉर्म में। तो ये था हमारा इसका इंट्रोडक्शन कि वेव फंक्शन कैसे डिफाइन होगा। अब है हमारी बात, नेक्स्ट है हमारे प्रोबेबिलिटी कि पार्टिकल की पाए जाने की संभावना कहाँ है। क्या पार्टिकल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, या यहाँ है? कहाँ है पार्टिकल? तो उसके पाए जाने की प्रायिकता किसके बराबर होगी? उसके एम्पलीट्यूड के। किसका? उसका एम्पलीट्यूड कितना है? उसका स्क्वायर के। तो पार्टिकल की पाए जाने की प्रायिकता कितनी है? पी ऑफ एक्स कोमा टी इक्वल टू मॉड साई ऑफ एक्स कोमा टी, इसका स्क्वायर। तो किसके बराबर हो जाएगा? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। अब हमने जो इक्वेशन देखी थी, क्या इक्वेशन देखी थी? ये वाली इक्वेशन, डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच कट अपॉन 2, है ना। ये वैल्यू देखी थी। अगर हमारा ये डेल पी एक्स अगर ज़ीरो हो जाए तो डेल एक्स कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। यही वाली बात करेंगे अपन यहाँ पे कि अगर p की वैल्यू अगर मेरी ज़ीरो हो जाए तो डेल एक्स कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। और e बराबर क्या जानते हैं अपन? एच न्यू। ई बराबर एम सी स्क्वायर, कहाँ से? पार्टिकल से। ई बराबर एम सी स्क्वायर कहाँ से? पार्टिकल की एनर्जी से। ठीक है, तो हमने क्या निकाला यहाँ से? फ्रिक्वेंसी v। ठीक है, डी ब्रोगली साहब क्या कहते हैं? डी ब्रोगली ने बताया था लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। पी की वैल्यू कहाँ से लग दी? एम वी। ये कहाँ से? वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, पी इक्वल टू एम वी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब हम यहाँ पे देखो, डी ब्रोगली ने तो ये बात बता दी थी, लेकिन फेज वेलोसिटी क्या होती है किसी वेव की? फेज वेलोसिटी मतलब किस वेग से वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। अगर वो पार्टिकल है तो उसकी स्पीड जो होगी वो लाइट की स्पीड से कम होगी, और अगर वो वेव नेचर में है तो उसकी जो फेज वेलोसिटी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी किससे? लाइट की स्पीड से। लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल होता है कि लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से वेव जा रही है? ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो इट इज़ अनपॉसिबल स्टेट। तो इसको पॉसिबल स्टेट, अनपॉसिबल है तो इसको पॉसिबल किससे किया गया? जो हमारा फेज़ वेलोसिटी था, इस फेज़ वेलोसिटी की बात करी थी, अगर वो पार्टिकल है, पार्टिकल होगा तो क्या होगा? उसकी लाइट की स्पीड से उसकी वेलोसिटी कम होगी। अगर वो वेव नेचर में है तो इसकी फेज़ वेलोसिटी ज़्यादा होगी किससे? लाइट की स्पीड से। जबकि ऐसा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लाइट की स्पीड ज़्यादा नहीं हो सकता ना। आइंस्टाइन की थ्योरी से ये तो कहता है। तो हम किस चीज़ को डिफाइन करते हैं यहाँ पे? अब जो कंसेप्ट आया वो यहाँ पे कंसेप्ट डेवलप हुआ जिसको बोलते हैं अपन वेव पैकेट।
वेव पैकेट का मतलब होता है कोई पार्टिकल है या पार्टिकल से एसोसिएट कोई वेव है, दोनों पार्टिकल या पार्टिकल से एसोसिएट कोई वेव, दोनों एक स्मॉल डिस्टेंस, एक सर्टेन एक छोटी सी स्मॉल डिस्टेंस होती है डेल एक्स, इसके एसोसिएट मूव करता रहता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, ग्राउंड ऑफ वेव, या उसको बोलते हैं अपन वेव पैकेट। वेव पैकेट यानी छोटी सी एक बंडल होगी जिसमें डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी, डिफाइन होगी, है ना, ये डेल एक्स, इसको क्या बोलते हैं अपन, वेव पैकेट। देख लो वेव पैकेट क्या होता है, पार्टिकल और पार्टिकल से एसोसिएट कोई वेव है, बोथ इज इन सर्टेन स्मॉल इन डेलक्स, छोटा सा डेलक्स होगा, इस डेलक्स को क्या बोलते हैं अपन, ग्राउंड ऑफ वेव, या इसको बोलते हैं अपन वेव पैकेट। अब इस वेव पैकेट को डिफाइन करने के लिए जो हमारा वेव फंक्शन आया शाई, इसको डिफाइन करने के लिए आया, जो किस पर डिपेंड करता है, शाई किस पर डिपेंड करता है, शाई डिपेंड करता है एक्स वाई जेड और टी टाइम पे, इस पर डिपेंड करता है शाई। टू एसोसिएट पार्टिकल वेव पैकेट डिनोट साई, हमने वेव फंक्शन देखा था शाई, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। तो पहली प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ पे प्रायिकता की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी कहने का मतलब ये है कि वहाँ वेव फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी जहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी, जो कि अन्य जो भी अदर प्लेसेस है वहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। ये था एक वेव फंक्शन साई को दिखाने का। ठीक है, वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ है। पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है कि उसके पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा वहाँ होगी जहाँ पे कण पार्टिकल के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। प्रोबेबिलिटी साई की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, यानी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा यानी 1 मान सकते हैं या 100% मान सकते हैं। कहाँ होगी, जहाँ पे उसकी पार्टिकल के पाए जाने की पार्टिकल पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि वो वेव फंक्शन जो शाई बना वो किस चीज़ का पॉसिबल करना चाहिए, वो एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का फॉलो करना चाहिए, उसके रूल को फॉलो करना चाहिए वो वेव फंक्शन खुद। ठीक है, और क्या है, और एक प्रॉपर्टीज़ और है कि जो पार्टिकल से एसोसिएट जो वेव है वो वेव फंक्शन साई को डिस्क्राइब करे कैसे, एक तरह से एक पार्टिकल की फॉर्म में, ना कि उसके एक स्टैटिकल, यानी स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होता है ना इस पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है उसको डिफाइन नहीं करें। वो किसको डिफाइन करें, उस पार्टिकल से एसोसिएट एक वेव है उस वेव के वेव फंक्शन को डिफाइन करें। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो बात करेंगे फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ होती है किसकी, शाई फंक्शन वेव फंक्शन की, है ना। अब हम बात करेंगे फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। तो फेज वेलोसिटी की ग्रुप वेलोसिटी करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का फॉलो करेंगे, रूल बनाएंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है, वेव फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है, मैंने बताया था सेकंड प्रॉपर्टी कि उसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का फॉलो होना ज़रूरी है। तो देखो शाई फंक्शन क्या हो गया, ए साइन के1 एक्स माइनस ओमेगा 1 टी, ये फर्स्ट वेव हो गई। ये सेकंड वेव हो गई ए साइन के2 एक्स माइनस ओमेगा टी2, है ना। तो ये सेकंड वेव हो गई, दोनों को सुपरपोज कराया तो Vp1 यानी फेज वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल कितनी हो गई, V1 लैम्डा 1, ये पहले भी पढ़ा था अपन ने, V1 बराबर 2 पाई V1, हाँ 2 पाई से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 2 पाई V1 कितना हो गया ओमेगा 1 और 2 पाई अपन लैम्डा कितना हो गया K1। तो ये आ गया हमारा किस में, Vp बराबर कितना आ गया W/K। तो हम मान सकते हैं कि फेज वेलोसिटी इस फॉर्मूले के फॉर्म में होगी। ठीक है, सेम टू सेम काम किस किस, ये पहले वाले फेज वेलोसिटी की दूसरे वाली वेव की फेज वेलोसिटी के रूप में निकाला। ठीक है, अब हम सुपरपोज कर रहे हैं यानी इसको दोनों को जोड़ रहे हैं। तो जोड़ा मैंने साई1 एक्स टी प्लस साई2 एक्स कोमा टी, दोनों को जोड़ दिया, है ना। जोड़ने के बाद में क्या वैल्यू है देखो, दोनों को जोड़ दिया मैंने, तो साई1 एक्स 1 कोमा टी प्लस साई2 एक्स कोमा टी। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी, पहले वाले की वैल्यू, यहाँ सेकंड वाले की वैल्यू, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया साइन ए माइनस बी, है ना, साइन ए प्लस साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू माइनस सी माइनस डी बाई टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देखो वापस से मैं लिख दूँ यहाँ फॉर्मूला, अगर आप कहो तो बोलो, लिख दे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, यानी ये वाला फॉर्मूला टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, है ना, फॉर्मूला था ना। जैसे देखो फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी, है ना, ये वाला फॉर्मूला होता है। यहाँ पे लिखता हूँ साइन सी प्लस साइन डी, ये फॉर्मूला होता है, किसके बराबर होता है, टू कॉस
सी प्लस डी बाई टू माइनस साइन सी माइनस डी बाई टू मल्टीप्लाई में है ना दोनों। ये फार्मूला अप्लाई करोगे तो ये टर्म आ जाएगी। इसको इस वाले वर्ड को क्या माना मैंने, K1 माइनस K2 को डेल के मान लिया, W1 माइनस W2 को डेल W मान लिया, और जो K1 प्लस K2 है इसको मैंने K मान लिया, और W1 प्लस W2 बराबर ये मान लिया W, और बाई टू डिवाइजन में तो उसको भी K मान लिया। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को जो मैंने माना है, जो लेट किया है, इन लेट को किसमें इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साई ऑफ एक्स कोमा टी 2a कॉस डेल के डिवाइडेड बाई 2 एक्स की जगह एक्स माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन 2t साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये वैल्यू आई थी किसकी, साई ऑफ एक्स टी। अब हम इसमें देखते हैं कि फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, ये देखो, ये एक मैंने एक लाइन बनाई है, ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है एक पी की पाई, यानी यहाँ पे पाई जाने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा है, यहाँ पाई जाने की प्रायिकता सबसे कम है। फिर ये धीरे धीरे कम हो गई, फिर वापस से वेव बनी, यहाँ पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा, फिर पाई जाने की प्रायिकता सबसे कम हो गई, फिर पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा। अब इसमें क्या होगा, एक देखो एनर्जी जो है एक पैकेट के फॉर्म में, ये एक पूरा क्या एक वेव पैकेट है। इसमें फेज वेलोसिटी कितनी होगी, मैंने बताया था वी पी बराबर डब्ल्यू अपॉन के, और ग्रुप वेलोसिटी कैसे निकाला मैंने, 2a कॉस डेल के बाई 2 माइनस डेल डब्ल्यू बाई 2, इसको मैंने क्या माना कांस्टेंट, तो ये इधर क्या गया 0 है ना। तो ये वैल्यू क्या बची बराबर में कांस्टेंट, तो डी वाई बाई डी एक्स, यानी आप मान सकते हो जैसे इसको 0 के बराबर मान लो, ऐसा कर लो, इसको 0 के बराबर मान लो, तो ये इधर चला जाएगा और डेल डब्ल्यू बाई डेल के डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, इसको 0 के बराबर मान लो, है ना। तो डी एक्स अपॉन डी टी बराबर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल के, तो इसको क्या मानेंगे अपन वीजी ग्रुप, और ये ग्रुप वेलोसिटी, तो ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, इसको बोलते हैं अपन ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन फेज वेलोसिटी। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले याद रखने, दोनों फॉर्मूले को अप्लाई करना आना चाहिए, कि कहाँ कैसे अप्लाई करने, बस यही वाली बात थी। ठीक है, यहाँ तक हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हुआ है, किसका, ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। यहाँ तक क्वांटम मैकेनिक्स ओरिजिनेट हो गई है ना, तो ये यूनिट 1 का पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ, जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर देना डायरेक्ट, और या कमेंट में लिख सकते हो, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है श्रोडिंगर इक्वेशन। सेकंड चैप्टर यूनिट 1 का ही है सेकंड चैप्टर, इसका नाम है श्रोडिंगर इक्वेशन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो उसका आंसर फाइंड कर लेना। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे।